हाँ जी भाई, क्या चल रहा है? चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है अपना? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग तक देख लिया अपन ने, ठीक है ना। आज देखेंगे अपन क्या, 5th पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है ना। वेजिटेटिव का मतलब क्या है? वेजिटेटिव का मतलब है प्लांट से, मतलब प्लांट वगैरह से लेने देना, ठीक है ना, रिलेटेड एक तरीके से। प्रोपेगेशन का मतलब होता है उगाना, ठीक है ना। तो हमें प्लांट उगाने हैं, मतलब कुल मिला करके, ठीक है ना। तो तो प्लांट जो है वो दोनों तरीके से उग सकते हैं, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। इस वाले पार्ट में अपन क्या देखेंगे? असेक्सुअली, ठीक है ना। देखो, सेक्सुअली तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th या 7th क्लास से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर होता है, उसके अंदर, हाँ, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ होते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल और दूसरे में मेल के पार्ट होते हैं, और किसी में होते हैं एक ही में ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों के होते हैं, ठीक है ना। तो मेल से पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ जाते हैं? फीमेल पार्ट में जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो वो तो क्या क्या हो गया? सेक्सुअली हो गया, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ पर असेक्सुअली, ठीक है ना। यानी कि अगर फ्लावर से अगर उग रहा है, कोई फ्लावर से उग रहा है तो वो सेक्सुअली हो जाता है। फ्लावर से फिर वो फ्रूट बनता है, ठीक है। और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। और फिर बीज से वापस अपन वो ट्री को लगा लेते हैं, अगर उसको गाड़ देंगे अपन खेतों में या प्लांट में गाड़ देंगे तो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बीज से अगर ऐसे कोई, मतलब ऐसे ऐसे फ्रूट भी होते हैं, ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्या नहीं होते? बीज नहीं होते, सीड नहीं होते, फिर वो कैसे उगेंगे भाई? है ना। तो गॉड ने क्या किया कि चलो तुम्हारे पास सीड नहीं है तो तुम्हें और कुछ तरीका दे देते हैं, ठीक है ना। तो तुम या तो लीफ से, उनके लीफ में ऐसी क्वालिटी दे देंगे कि भाई तुम्हारी लीफ अगर मिट्टी में गिर गई तो उस लीफ से पेड़ उग जाएगा, या स्टेम का कोई पार्ट गिर गया तो स्टेम उग जाएगा, या फिर रूट का कोई टुकड़ा उठाकर तोड़ के दूसरे जगह लगा दिया तो उससे भी उग जाएगा, ठीक है। तो उसमें सीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही वाला पार्ट है यहाँ पर, सीड के अलावा लीफ, स्टेम या फिर रूट से अगर आपने कोई प्लांट उगा दिया, ठीक है ना, कोई ट्री लगा दिया, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से होता है भाई। जंगल है, जंगल में भी ऐसे कई सारे प्लांट होंगे जिनमें सीड नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर वो अपने आप कैसे उग जा रहे हैं? उनको कोई इंसान उगा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब नेचुरली भी होता है, यानी कि अगर कोई पेड़ है जिसकी लीफ से उग जाता है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ क्या मतलब, उसकी लीफ से अगर वो उग जाता है तो उसकी जो लीफ गिरेगी, है ना, गिर सकती है, और वहीं से वो उग जाएगा। लीफ उड़ करके कहीं और दूर दूर जाए, गिर जाए, वहाँ उग जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेचुरली हो गया। इसी तरीके से स्टेम से कोई ब्रांच टूट के गिर गई, है ना, स्टेम का कोई टुकड़ा गिर गया, है ना, तो उससे भी उग जाएगा, ठीक है। और रूट से तो उगता ही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो नेचुरली हो गया। और जब इंसान को ये पता चल गया, इंसान तो फिर अपन पता ही है अपन, है ना। इंसान के ऊपर तो अपन पूरी कहानी, मतलब पूरी किताब लिख सकते हैं, इतनी मोटी की मोटी, है ना, सारे ग्रंथ छोटे पड़ जाएं, इतना बड़ी कहानियाँ लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक भी शायद ही कोई अच्छा ही हो, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, मैं तो कम से कम ना लिख पाऊँ कोई अच्छा है इंसान की, ठीक है ना, क्योंकि इंसान से ज़्यादा अच्छा है मुझे और दूसरी चीज़ों में, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा अच्छाई दिख जाती है मेरे को, ठीक है ना, इंसान से। तो अब इंसान को अगर पता चल जाए ये चीज़, ठीक है, कि भैया यार ये तो ऐसे उग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो छोड़ेगा क्या? तो ना छोड़ने वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर भगवान ने तो, ऊपर वाले ने तो भैया नेचुरली बनाया था, पर मैन मेड को इंसान की है उंगलियां करने की, तो फिर आर्टिफिशियल भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हो गया? दो तरीके का हो गया, नेचुरली और आर्टिफिशियल हो गया, मैन मेड हो गया, ठीक है ना। तो इंसान जब अगर अपने हाथों से करके कुछ कुछ कर देगा, लगा देगा, ठीक है ना भाई, हाँ, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। आपने देखा होगा कि एक ही ट्री में मैंगो भी ऑरेंज भी आ रहा है ना, और वो नींबू भी आ रहे हैं, है ना, एक जैसे जैसे लगते हैं ना, ऑरेंज, ये मौसमी आ रही है मान लो, है ना, इस तरीके से। या फिर एक ही ट्री में अलग अलग कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी किसकी कारण आता है ना? इंसान ही है जो ये उंगलियां कर सकता है, ठीक है ना, इस तरीके की। तो वो बेचारा, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा उसने, सबके बीच में उंगलियां करने के काम है उसके, ठीक है ना। चलिए, तो ये काम है आर्टिफिशियल वाले के, ठीक है। चलो, तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इट इज़ अ मेथड, ये ऐसा मेथड है ऑफ फॉर्मेशन करने का, बनाने का, उगाने का, ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट उगाने के ये तरीके हैं।
फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, या फिर रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पार्ट्स से, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे वापस कोई नया पौधा उगाने का जो मेथड है वो मेथड, ठीक है ना, ऑफ प्लांट, है ना। तो प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट लगाने का, बनाने का, उगाने का जो मेथड होता है उसे क्या कहते हैं अपन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, कितने टाइप के होते हैं, है ना, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, पूरा लिख सकते हो आप। दे आर 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। चलिए, दो हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा देखो, पहले था आपके डिटेल में था पूरा, नेचुरल वाला भी था, और ये तो कुछ ज़्यादा ही था आर्टिफिशियल वाला, तो है ना। इसमें ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये पूरे डिटेल में था। कटिंग एक पूरा टॉपिक, फिर उसको डिटेल में पढ़ना था, ये सब था पहले, ठीक है ना, कि कटिंग में क्या होता है ना। कोई उसके स्टेम कट करके दूसरे लगा देना, इस तरीके से ग्राफ्टिंग भी 2 पेड़ों को लगा देना, ऐसे लेयरिंग वेयरिंग सब पूरा अलग अलग मेथड से। बट इसमें आपको बस फिलहाल इतना याद रखना है कि आर्टिफिशियल के ये 3 मेथड आपको नाम याद रखने हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या होता है, मैन मेड या मैन के द्वारा, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। इसके अलग अलग मेथड हैं, क्या है वो? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ठीक है। बस ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल देखो, कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं? शुगर कैन, गन्ना, रोज़। रोज़ के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना हुआ है कि भाई किसी में घर में रोज़ का पौधा लगा हुआ है तो उसकी स्टेम ले आओ, एक डंडी तोड़ के ले आओ और लगा दो, उग जाएगा। ग्रेप्स में भी बीज नहीं होते, है ना, तो वो इनमें से कुछ से भी लगा सकते हो आप। पोटैटो तो अपन घर में उग जाता है, आप नहीं उगाओ तो भी वो उग जाता है, ज़बरदस्ती उग जाता है ना। नहीं उगता क्या? आपने देखा होगा ना कि आलू है, अगर कुछ थोड़ा दिन रह जाएगा वो, है ना, अगर आपने इसको बनाया नहीं और थोड़ा दिन रुक गया तो उसमें जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें से वो वाइट से फिर ग्रीन से निकल जाते हैं वो, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो आलू से ही क्या निकल जा रहे हैं? और आलू क्या है? एक स्टेम है, याद है आपको? आलू फ्रूट नहीं है, क्या है? स्टेम है वो, है ना। चलो, तो इस तरीके से तो इसमें से निकल गया। बट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी के लिए पूछा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन किसके लिए पूछा जाता है? ब्रायोफाइलम के लिए, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम एक तरह का प्लांट है, ठीक है, जिसकी लीफ से ही क्या उग जाता है? वो पूरा प्लांट उग जाता है, ठीक है ना। ये वाले सब बच्चों को याद हो जाते हैं, ये वाला पूछता नहीं है वो, बस वही यही पूछने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसका याद रखना है ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। और एक्सेट्रा बहुत सारे और अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बनता है, वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस। क्यों किया जाता है, इसको क्यों लगाया जा रहा है, क्यों जरूरी है? यानी कि जब आपके पास बीज है, आराम से उगा सकते हो आप, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों जरूरी है आपके पास? और एडवांटेजेस, या फिर इसको ये भी पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस आप बताओ, ठीक है ना। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? मतलब अगर आप, जब सीड है हमारे पास लगाने के लिए, तो फिर आप मतलब इसको क्यों लगा रहे हो? हालांकि एक तो रीज़न तो यही हो गया कि जिनमें सीड नहीं होता उसमें इससे उगा सकते हैं, तो ये एक तो ये फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। बाकी और क्या फ़ायदे हैं? नहीं क्यों, मैंने लगा तो रहा है, देखो ना, आर्टिफिशियल है ना, आदमी उंगलियां कर रहा है ना, ठीक है ना। चलो, तो देखो, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? द प्लांट्स आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। इसमें यह है कि आपको कुछ अलग चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। जैसा प्लांट है ना, जब पेरेंट प्लांट है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको जो नया उगाओगे वो एज इट इज़ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो कुछ भी अलग नहीं चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए, तो वो आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। देखो, आप ही मुझे बताओ क्या, छोड़ो आप, तो देखो, एक दो तरीके हैं, एक तो सीड से, बीज से आप उगा दो, और दूसरा तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाना, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें फ्लावर और फ्रूट जो है, यानी कि पेड़ जो है, पौधा जो है, वो जल्दी बड़ा हो जाता है, और जल्दी हमें क्या मिल जाता है? फ्रूट्स और फ्लावर मिल जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, ठीक है ना। और सीड में थोड़ा लेट होता है, पहले बीज लगेगा, फिर थोड़ा दिनों में फिर वो, हाँ, बहुत दिनों बाद फिर वो थोड़ा धीरे धीरे प्लांट बनेगा, और धीरे धीरे बाद बहुत दिनों बाद वो लगेगा। इसमें तो क्या होता है, जैसे ये है ना, इन मेथड से भाई एक प्लांट तो है, सरी ट्री है मान लो, उसमें आपने दूसरा ट्री घुसा दिया, ये लो, उसकी थोड़ी डंडी काट के दूसरी लगा दी, ठीक है ना। चलो, तो ये लो, अब दूसरे तीसरे चौथे दिन ही, 5वें दिन या 1 हफ्ते बाद ही आपको वो
फ्लावर आ जाएंगे उसमें, ठीक है। बस ये होता है, इसमें फटाफट हो जाता है काम, ठीक है ना, ये होता है। तो इस तरीके, और एक ही ट्री में आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ फ्रूट मिल सकते हैं। भाई आपके पास जगह नहीं है घर में, है ना, अमरूद का पेड़ है, अमरूद में आपने दूसरा वो लगा दिया, या नींबू का पेड़ है तो नींबू से आपको ऑरेंज भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही ट्री में आपको ऑरेंज और दोनों मिल जा रहे हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है ना, और जल्दी हो जाता है काम। तो ये इसके फ़ायदे हैं। एक अलग चीज़ है इसमें टिश्यू कल्चर, ठीक है ना, इसी का पार्ट है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना कि कोई ट्री है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है ना, तो उस प्लांट में क्या करते हैं जो लोग होते हैं या जो ये काम करते हैं इसको उगाने वाले, इतनी सी एक डब्बी होती है छोटी सी, जैसे आपने लड़कियों के पास देखा होगा, जो वो उनके मेकअप की डब्बी होती है ना, हाँ, वो ऐसा यूं यूं करके यूं यूं लगाती रहती हैं वो, है ना, ऐसी चौड़ी सी रहती है वो, लंबी सी, है ना, ऊंची सी, मतलब चौड़ी रहती है वो ऐसे, ठीक है। तो ऐसी एक डिब्बी रहती है छोटी सी, ठीक है ना, इतनी सी डिब्बी, इतनी पतली सी रहती है और ऐसी बड़ी सी रहती है ना, उसमें थोड़ी सी मिट्टी रख लेते हैं, ठीक है। और जो कोई जिस भी ट्री को आपको लगाना है ना, उसकी ऐसी आपने देखा होगा जो नई 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 पत्तियाँ निकल रही होती है उसमें से, हल्की हल्की छोटी छोटी सी नई नई पत्तियाँ जो निकलने वाली है बस अब, है ना, हाँ। तो उनके जो ग्रोइंग टिप्स बोलते हैं उनको, है ना, तो जो ग्रोइंग टिप्स हैं, जो ग्रो हो रही है अभी, तो उनके छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से टुकड़े उनके कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके एक से अपन मान लो एक पत्ती निकाल ली उसमें से, मान लो छोटी सी निकाल ली, और आपको इतनी बड़ी दिख रही है वो, उसी के आपने 10-15 टुकड़े कर लिए, 20 कर लिए, 25 कर लिए, ठीक है, और उस डब्बे में डाल दिए 25 टुकड़े डाल दिए। एक हफ्ते बाद ही आपको वो थोड़ा ग्रो, 25 प्लांट मिल जाएंगे उससे आपको, ठीक है ना, उस छोटे छोटे टुकड़ों से ही, छोटे छोटे से मिल जाएंगे। फिर उसको अब क्योंकि वो उग गए, अब उसमें नहीं मार रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं उसमें, भर गया वो, तो आपको उसी से अब 2-3 में और लगा लो आप, ठीक है ना। फिर थोड़ा और ग्रो हो जाएंगे, जब वो थोड़े और बड़े ग्रो हो गए तो अब वो आप उसको पकड़ सकते हो आराम से, है ना, आप वो डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि जब छोटे होते हैं तब तो वो डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है ना, पकड़ेंगे करेंगे तो या उसमें अपन गमले में नहीं लगा सकते क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। तो अब थोड़े और बड़े हो गए, अब आप उनको गमले में लगा दो, ठीक है ना, अब वो ग्रो हो जाएंगे। तो एक साथ एक ही इतनी सी चीज़ से आपने इतने सारे पौधे लगा लिए, ठीक, ये भी एक इसका फ़ायदा है, किसका, टिश्यू कल्चर। नाम ही टिश्यू है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक है ना। तो देखो, इन दिस मेथड स्मॉल पीसेज आर कट, है ना, छोटे छोटे पीस जो है वो कट कर लिए जाते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स, जो नई नई टिप्स उग रही हैं उनसे छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लिए, ऑफ अ प्लांट, किसी एक कोई प्लांट जिसको आपको उगाना है, ठीक है ना। दीज आर देन ट्रांसफर्ड, और फिर जब वो प्लांट आपने छोटे छोटे टुकड़े काट कर लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, वेयर दे डिवाइड रैपिडली फ्रॉम टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस, ठीक है। क्या मतलब है कि जब आपने छोटे छोटे पीस लेकर के आए ना, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट में, मतलब उस डब्बे में आपने भर लिया। और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट का मतलब वही है कि उसमें आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी रखी हुई है उसमें, ठीक है ना, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हाँ, ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसमें, इस तरीके से। तो जब वो उसमें से जब थोड़ा थोड़ा ग्रो हो जाते हैं, वो हल्के से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन हल्के से ग्रो को क्या बोलते हैं अपन, कैलस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर इन कैलस को आप क्या करते हो, वापस ट्रांसफ़र कर देते हो किसमें, टू फ्रेश मीडियम, और दूसरे, अब वो क्या है, उसमें सारे न्यूट्रिशन खत्म हो गए, वो जो प्लांट उगे ना, उन्होंने उस मिट्टी जला सी तो है उसमें, इतने से डब्बे में कितनी मिट्टी आएगी, उसके सारे न्यूट्रिशन उन्होंने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब अब उनको आपने क्या किया, वापस दूसरी फ्रेश मिट्टी में, अच्छे वाली मिट्टी में, और दूसरी मिट्टी में रख दिया, क्योंकि अब वो पुरानी हो गई, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गए, तो आपने वापस फ्रेश मीडियम में दूसरी और डब्बियों में मिट्टी भर के, उसमें अच्छे वाले और न्यूट्रिशन भर के, है ना, जिसमें क्या है, ऐसी मिट्टी भर दी जिसमें अच्छे खासे हॉर्मोन्स हैं, तो ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। उसमें आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। चलिए, देन दे आर कॉल्ड, और जब दोबारा आपने जब दूसरे डब्बियों में रखा उसको, और जब वो थोड़े और बड़े हो गए, तब उनको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स बोलते हैं। बस समझ में आ गई, जब पहले डब्बे में आपने उसको ग्रो करवाया तब कैलस बोला, जब दोबारा आपने दूसरे डब्बियों में उसको ग्रो करवाया तो उनको प्लांटलेट्स बोलते हैं। उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सॉइल में, मिट्टी में, यानी कि गमले में, ठीक है। चलिए, टू बिकम प्लांट्स, क्या बनाने के लिए, प्लांट्स बनाने के लिए उनको सॉइल में लगा दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं,
एडवांटेजेस फर्स्ट क्या है, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इन अ डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि आप एक डब्बी में ले रहे हो, वैसे ही एक तरह से लैब है, एक तरीके से वो लैब में आप काम कर रहे हो, तो कोई भी डिजीज़ लगने के चांसेस उसमें नहीं है, तो डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट रहता है। और आप एक ही जरा से पार्ट से ही आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स उगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे सीड चाहिए, एक सीड से एक प्लांट लगेगा, ऐसा एक ही छोटे सी पत्ती से ही आप जरा से बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो। फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट प्लांट्स, ऑर्नामेंट प्लांट्स क्या होते हैं, फूलों के प्लांट, या जैसा पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि फूल ही हो, मतलब ऐसे प्लांट आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में जाते हो तो ऐसे प्लांट लगे होते हैं जो खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि उनमें जरूरी नहीं है कि उनमें फ्लावर्स आ ही रहे हों, ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते लेकिन खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं अपन ऑर्नामेंट प्लांट्स, ठीक है ना। तो उनको उगाने के लिए, उनको जल्दी जल्दी उगाने के लिए, है ना, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है ना, तो जल्दी जल्दी उगाने के लिए इनका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी भाई, तो पढ़ते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। चलिए, तो आपको इसको देख करके क्या लग रहा है कि ये क्या है, एक तरीके से क्या है चीज़ लग रही है आपको, ये एक प्लांट लग रहा है, प्लांट लग रहा है ना, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक प्लांट नहीं है, ये फंगस है, क्या है ये, फंगस, तो आपको कैसा लग रहा है, यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, यस, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोपिक क्या है, इसकी फोटो है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपने रोटी पे, ब्रेड पे कभी वाइट कलर की, काले कलर की क्या देखी होगी, फंगस देखी होगी, लगी होगी ना फंगस, कभी देखी आपने वाइट कलर की, या लेकिन एक जगह तो आपने कंफर्म देखी होगी, अगर रोटी और ब्रेड पे नहीं देखी तो एक जगह बिल्कुल कंफर्म देखी होगी 100%, अचार में, है ना। अचार का डब्बा जब आप खोलते हो ना, तो उसमें से अपन लेते हैं और फिर जिस जगह पर लेते हैं उसकी दीवारों पर फंगस लग जाती है, ठीक है ना। चलो तो वो लगती है ऐसी जैसे, है ना, क्या है तो हाँ, रुई की जैसे लगती है, ठीक है ना, बट अगर अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो ऐसी दिखती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो दिख रहे हैं ना, इसकी जड़ जैसी, जड़ क्या मतलब, ये डंडी दिख रही है ना, ये पूरी एक डंडी है इसकी, है ना, ये यहाँ से लेके ये, ठीक है ना, ये है ना, जिसका एक तरीके से बेस या इसके बोल सकते हो आप, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन हाइफा, क्या बोलते हैं, हाइफा, ये पार्ट पूरा क्या है, हाइफा है, ठीक है। और ये जो बॉल है इसकी, ये जो बॉल दिख रही है, ठीक है ना, इस बॉल को बोलते हैं अपन स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क पड़ता है बस, ठीक है ना। तो इनका टाइम आने पर ये बॉल फट जाती है, इनके अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है ना। और देखो, आप देखो, जितनी भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक, मतलब एक बार में एक साथ बहुत सारी बन जाती है वो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि एक बीज हो तो उससे एक पेड़ निकलेगा, वो तो अच्छाई वाली चीज़ों में होती है, ठीक है ना। हाँ, मलेरिया जो फैलाता है ना। चलिए, हाँ जी, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, वो भी ऐसा ही है ना, ऐसे ही अपने, हाँ, ऐसे एक राक्षस हुआ करता था, जिसको मारोगे ना तो उसकी जितनी बूंद अगर ज़मीन पे गिरेगी उतने ही वो राक्षस बन जाएंगे, इतना खतरनाक था वो, ठीक है ना। ऐसा कीड़ा भी होता है शायद कि उसको मारोगे तो जाने क्या वो और बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो जब ये इसके अंदर छोटे 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 दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे से दाने, बल्कि ये खुद ही इतना छोटा है, तो सोचो स्पोर्स कितने छोटे होंगे, दिखते हैं क्या अपन को, ये नहीं दिखता है ना, ये तो बहुत, जितना जो अपन को दिख रहा है वो तो बहुत सारा है इसका मतलब, है ना। तो इसके स्पोर्स कितने छोटे होते होंगे फिर, है ना। तो इसके बल्ब के अंदर, ये जो बॉल है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जब इनका टाइम आ जाता है तो ये फट जाते हैं और सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये बिखर जाते हैं और फिर वहाँ से और उग जाते हैं, ठीक है ना। अभी हमारी इस जगह पर भी बहुत सारे स्पोर्स घूम रहे हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में, हवा में बहुत सारे स्पोर्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना। बट इनको अभी इनका फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, इनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, इनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो अभी उग नहीं रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ नहीं उग रहे हैं, कहीं भी नहीं उग रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि अपन कंटिन्यू सफाई करते रहते हैं, ड्राई रहती है चीज़ें, है ना। इनको उगने के लिए इनके लिए सबसे ज़्यादा, अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन से मौसम में ख़राब होती है? बारिश में, ठीक है ना। घर ही सड़ जाता है भाई साहब, दीवारें सड़ जाती है क्या नहीं? दीवारें तो जबकि कैसी चीज़ें हैं कि भाई जहाँ कुछ ही नहीं हो सकता है। हाँ, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं वो सब नमी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्या चाहिए? नमी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए, है ना, अगर आपको चीज़ों को बचाना है तो या तो आपको उनको गर्म करना होता है, ठीक है ना, या तो आपको उनको गर्म करो, हीट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखना चाहिए, या फिर बहुत ठंडा रखो, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम में रहा, नम और मॉइस्चर रहा, तो 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जन्म लेगा ही लेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही कंडीशन है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो स्पोर्स हैं ये पूरे एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, एयर में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कि मान लो इसको रोटी मिल गई, ब्रेड मिल गई, ठीक है ना। अब वो मॉइस्ट, अगर उसमें मॉइस्चर भी है, अगर आप रोटी को धूप में रख दोगे सूख जाएगी। अब पानी नहीं है उसमें, मॉइस्चर नहीं है, सूख गई वो, अब ख़राब नहीं होगी वो। सूखी रोटी ख़राब नहीं होती, उसके तो भले आप वापस वो बना लो, सब्जी बना, वो सब्जी क्या एक बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो दाल में बनाते हैं ना, उसको बना लेते हैं जो भी चीज़ें, हाँ, रोटी का दलिया जो भी बनाते हैं अपन, है ना। तो वो सूख गई, अब पानी नहीं है उसमें, मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी, तो वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर रोटी ऐसी है कपड़े में रखी हुई है मान लो, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें फंगस लग जाएगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर है, ठीक है। तो अब इस एनवायरनमेंट में स्पोर्स घूम रहे हैं, अब उसको उसका फेवरेबल कंडीशन मिल गई, उसके जो चाहिए उसको वो चीज़ मिल गई, ठीक है ना। अब वो ग्रो होने लग जाएगा, है ना, वो जो स्पोर है वो ग्रो होएगा और फिर ऐसा ये बनाएगा और फिर उसमें और ज़्यादा स्पोर होंगे, बल्ब फटेगा, फिर और ज़्यादा होएगा, तो फट से जल्दी 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 वो पूरा वो उसको कवर कर लेता है। बात समझ में आ गई? तो ये स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स होते हैं ना, या फिर ये मान लो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट्स, है ना। यानी कि ये जो पेरेंट है वो बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट्स, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। ये बहुत छोटे छोटे से दाने को प्रोड्यूस करता है, उन्हें स्पोर्स कहते हैं। दीज स्पोर्स आर पेरेंट इन टाइनी ब्लोब ऑन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लोब ऑन स्टिक का मतलब है कि ये एक स्टिक है, इसके ऊपर बल्ब है, तो उसको ब्लोब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं, और ये जो ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर बहुत सारे हैं तो स्पोरेंजिया, एक है तो स्पोरेंजियम, ठीक है। चलिए, इसका नाम क्या है फंगस का? राइजोपस। क्या है? राइजोपस। एक टाइप की क्या है ये? फंगस है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपके? स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है? इसमें भी किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस देखो अभी घूम रहा है और ये उग जाएगा, कि इसकी मेल फीमेल की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।